डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि अगर माता पिता चाहे तो क्या किसी बच्चे को घर से बाहर निकाल सकते हैं या फिर जो है संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम जो है सुनते रहते हैं कि किसी लड़के ने अपनी मम्मी को घर से निकाल दिया, या जो है माता पिता दोनों को ही जो है घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। अभी महाकुंभ हुआ था, वहाँ पर भी हमने सुना था कि बहुत सारे जो है पेरेंट्स को, खासकर जो है वृद्धजनों को जो है उनके बच्चे खुद ही जो है वहाँ पर छोड़कर जो है गायब हो गए थे। एक आर्टिकल हमारा है यहाँ पर चर्चा में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल देखो यहाँ पे मना कर दिया है। माता पिता तो चाहते थे कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया जाए और संपत्ति से बेदखल की भी बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वृद्धजनों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनको जो है मेंटेनेंस देने के लिए, उनमें यहाँ पर कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को जो है संपत्ति से या जो है घर से बेदखल कर दे बिना किसी ठोस सबूत के। अगर जो है आपने आपके बच्चे ने आपसे संपत्ति ली और उसने प्रॉमिस किया था कि आपको मेंटेनेंस देगा, आपका ख्याल रखेगा, फिर उसने उन चीज़ों का पालन नहीं किया है, हाँ, तो फिर आप जो है बच्चे को घर से बाहर निकाल सकते हो या फिर जो है संपत्ति से बेदखल कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर आपको यह अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया। तो इस आर्टिकल के माध्यम से सारा हम समझेंगे कि क्या है और कैसी चीज़ें यहाँ पर जो है चल रही। तो क्या बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को जो है संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? कुछ समय पहले बहुत चर्चा में आया हुआ था कि अब जो है माता पिता अपने बच्चों से संपत्ति वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो अगर नहीं किया गया है तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज जो है आप संपत्ति वापस नहीं ले पाएंगे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें एक परिवार का जो वरिष्ठ दंपत्ति था उसने अपने बेटे को घर से बेदखल करने की बात कही थी। यहाँ पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और जो भी मामला है उसको अभी रखा गया है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो चीज़ें जो आप ये बोल रहे हो कि बच्चे को बेदखल कर दो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो कि वहां पर उसने अपने कर्तव्यों का पालन ना किया हो। देखो, हर बार जो है आपके पेरेंट्स की नहीं चलेगी, हर बार जो है कोई भी दंपत्ति आकर के जो है चीज़ें इस तरीके से नहीं रखे। कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भी ठीक से नहीं रखते हैं, जिस हिसाब से प्यार और केयर बच्चों को मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिलता है। तो हमेशा जो है माता पिता सही नहीं होते हैं, कई बार जो उनके द्वारा डिसीजन जो लिए गए होते हैं वो गलत भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना, जो जितने बड़े पद पर होगा या जो है घर का जितना बुजुर्ग होगा वो गलतियाँ जब करेगा, गलतियाँ उतनी ही बड़ी होंगी। अगर घर का छोटा बच्चा है, 4 साल कोई बच्चा है, वो गलती करेगा तो गलती भी छोटी होगी। तो यहाँ पर इसी आधार पर थोड़े यहाँ पर मना किया गया। अब आर्टिकल के माध्यम से हम समझ लेंगे कि पहले मामला क्या है, मना क्यों किया गया है और इन फ्यूचर जो इस पर क्या कोई अपडेट आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इस विशेष मामले में जो है बुजुर्ग ने बोला, देखो बुजुर्ग जो दंपति है उसने बोला कि हमारा बेटा जो है मानसिक और शारीरिक रूप से हमें प्रताड़ित करता है, तो प्लीज़ इसको जो है घर से बेदखल कर दीजिए। 2019 में शायद जो है, हाँ 2019 में जो है ट्रिब्यूनल में भी मामला गया था। तो उस समय जो है ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि ठीक है, तुम्हें जो है इस घर के इस एरिया में जाने की अनुमति नहीं है बच्चे को, ठीक है, बच्चे को जो है घर के कुछ पार्ट्स में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसकी अपनी दुकान है, आराम से अपना दुकान चलाओ और अपने घर के कुछ हिस्से तुम्हें दिए गए, तुमको जो है वहीं तक रहना है। बाकी जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं उन इलाकों में तुम्हें, घर के पार्ट्स में तुम्हें नहीं जाना। ये सारा जो है ऑलरेडी हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जब तक बेटे के दुर्व्यवहार का, अब जो है पेरेंट्स ने बोला है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से हमें जो है प्रताड़ित कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिल जाते हैं कि प्रताड़ित किया गया था, तब तक हम उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसके अलावा जिस आधार पर आपने बच्चे को घर से बाहर निकालने की बात की है उसके आधार पर भी जो है हम बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा होगा ये ऑलरेडी, बेदखल करना अभी जो है उचित जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता है। इस फैसले से प्रभाव क्या होने वाला है? इस फैसले से प्रभाव ये होगा कि हर स्थिति में संतान को जो है संपत्ति से बेदखल करना संभव नहीं है। कुछ ही कंडीशंस में आप जो है उनको बेदखल कर सकते हो। बुजुर्गों की सुरक्षा प्राथमिकता है, यहाँ पर इस केस में भी प्राथमिकता रखी गई है। उस संतान या उस लड़के को मना किया गया है कि तुम घर के इन इलाकों में नहीं जाओगे ताकि पेरेंट्स सुरक्षित रहें,
संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत है। एक तरफा हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है बुजुर्ग माता पिता हैं उनको ही ध्यान में रखकर हम सारे फैसले देते रहें, बच्चों को जो है इग्नोर कर दे, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसले लेना शुरू कर देगा तो कल को जो है हिंसात्मक घटनाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो है बहुत सोच समझकर फैसला इनको देना होता है। बुजुर्गों को कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है। आप इनको बोला गया कि पहले आप जो है ट्रिब्यूनल वगैरह में जाइए, वहां पे जो चीजें हैं कानूनी रूप से देखिए, फिर भी अगर जो है नहीं काम आती है तो फिर हम जो है इसको ऊपरी लेवल पर लाकर देखेंगे। अब यहाँ पर बात करें संपत्ति से बेदखली का कानूनी आधार क्या है। इन्होंने जो कानूनी आधार लगाया था वो ठीक नहीं बैठा। देखो क्या लिखा हुआ है, भारत में जो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट हमारा 2007 है, उसके तहत ही इन्होंने बोला था कि हमारे बेटे को जो है घर से निकाल दीजिए या संपत्ति से बेदखल कर दीजिए। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस वाले प्रावधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी संपत्ति अपने छोटे बेटे, बड़े बेटे या बेटी को देते हो कि जो है तुम मुझे 1000 10,000 रुपये मेंटेनेंस दोगे, मैं दवाइयाँ ला कर दोगे, मुझे ये करोगे वो करोगे, और वो नहीं करता है, फिर आप संपत्ति वापस ले सकते हो। मारपीट के आधार पर घर पे जो है आप लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रही है आपके अपने बच्चे से, उस आधार पर जो आप संपत्ति से जो है बेदखल नहीं कर सकते हो। आपको जो है फिर चीजें वहां पर सुलझानी पड़ेंगी अलग तरीके से। हालांकि यह कानून जो है बुजुर्गों को अपनी संपत्ति को स्वतः मतलब बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों को स्वतः बेदखल करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। ये अधिकार देता है आपको मेंटेनेंस मांगने का, सुरक्षा मांगने का, जो भी चीजें जो है जो कम पड़ रही हैं आपको अपनी बच्चों से नहीं मिल रही हैं उन चीजों को देने का अधिकार देता है। हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आपने जब जो है इन चीजों को मांगने के लिए संपत्ति दे दी, फिर भी नहीं मिल रही वो चीजें, फिर आप जो है संपत्ति से बेदखल करने के लिए ट्रिब्यूनल जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहां पर पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसका पालन कीजिए, फिर जो है फाइनल फैसला यहाँ पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की धारा 23 और जो है संपत्ति हस्तांतरण क्या कहता है। इसी धारा के तहत जो है संपत्ति हस्तांतरण होता है एक पेरेंट से दूसरे किसी भी व्यक्ति को। हो सकता है पेरेंट्स को अपने बच्चे समझ में ना आए, तो कई बार जो होता है वो अपने दूसरे बच्चों को या फिर जो है मान लीजिए कि चाचा ताऊ के बच्चों को दे दिया, या फिर कोई और व्यक्ति है जो कि उनका बहुत खास ख्याल रख रहा था, उसको जो है संपत्ति दे दी, तो सारा यहाँ पर है। यह बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति किस शर्त के आधार पर जो है बच्चे को सौंपते हैं, ये सारा यहाँ पर जो है विवरण दिया गया है। अगर शर्तें नहीं मानेंगे तभी संपत्ति वापस होती है। 23(2) के तहत यहाँ पे लिखा है कि माता पिता संपत्ति किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो नया मालिक जो भी होगा उसको सारे कर्तव्यों का पालन करना होगा, जिम्मेदारी से वह मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे के माता पिता थे, इन्होंने संपत्ति इस व्यक्ति को दे दी तो इसको लगेगा कि नहीं मैं तो इनका बच्चा हूं नहीं, तो क्या मेरा जो है कर्तव्य तो नहीं बनेगा कि इनको मेंटेनेंस दूं। नहीं, जितने भी कर्तव्य हैं सारे तुम पे ट्रांसफर हो जाएंगे संपत्ति के साथ साथ, मतलब जो है अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आपको यहाँ पर उठानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में स्पष्ट किया था कि यदि बुजुर्ग की देखभाल नहीं की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत गठित ट्रिब्यूनल बच्चे या अन्य संबंधित व्यक्तियों को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। मैंने बोला एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है इस वाले सिनेरियो में, इस वाले केस में जो है मना किया गया है। अब हमारा जो 2007 का एक्ट है ये क्यों लाया गया, तो जाहिर सी बात है जो वृद्धजन वगैरह है उनकी सुरक्षा, खासकर बच्चों की और वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। 31 दिसंबर 2007 में जो है संसद द्वारा इसको पारित भी किया गया था, खासकर जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। देखो मेंटेनेंस मांगने वाला जो एक्ट होता है उसमें बच्चे भी सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जब यहाँ पे बात करेंगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ जो है पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उम्र का अगर निर्धारण करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक के जो भी माता पिता हैं उनकी देखभाल यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। यदि जो है संतान या कानूनी उत्तराधिकारी जो भी है भरण पोषण देने से इनकार करता है तो यहाँ पर जो है कानूनी कार्यवाही होती है, तो बाध्य करने के लिए इसको लाया गया था। बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लाया गया था ताकि उन्हें उपेक्षा का शिकार ना होना पड़े, प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, क्योंकि 60 वर्ष के बाद अगर इनके अधिकारों की रक्षा सरकार नहीं करेगी तो वो खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, इतने सक्षम
सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए जो है इस प्रकार के यहाँ पर जो है कानून वगैरह बनाए गए हैं। अब यहाँ पर बात करें भरण पोषण का अधिकार जो कि इस एक्ट के तहत जो है दिया जाता है, तो माता पिता जो भी, देखो ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना 2007 वाला पढ़ रहे हैं, 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ नए चीजें यहाँ पे जोड़ी गई हैं। अमेंडमेंट्स के साथ जो चीजें हैं वो हम जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि 2007 में जो चीजें थी वो किस प्रकार थी। तो भरण पोषण में साफ तौर पर लिखा था कि माता पिता जैविक, दत्तक या सौतेले जो भी बच्चे हैं भरण पोषण की उनसे हम मांग कर सकते हैं। दादा दादी और नाना नानी भी जो है अपने पोते पोतियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं अगर वो स्वयं सक्षम नहीं है। भरण पोषण में पहले सम्मिलित था भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक चीजें सम्मिलित की गई थी। देखो 2007 में ये सारी चीजें सम्मिलित थी, 2009 में जो 2019 में कुछ और भी ऐड किया गया है, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आपको कैसे भरण पोषण मिलेगा, आवेदन कैसे करना है। बुजुर्ग माता पिता जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, वहां पर जो है जो भी ट्रिब्यूनल होगा वो 90 दिनों के अंदर जो है भीतर सुनवाई करने के लिए बाध्य होता है। भरण पोषण की राशि 10,000 रुपए प्रति माह तक को हो सकती है। राज्य सरकारों के अनुसार यहाँ पर जो इसको यहाँ पर तय करके रखा गया। संतान की जिम्मेदारी क्या है, उत्तराधिकारी जो भी है भरण पोषण करे, उनका जो है खास ख्याल रखे, अदरवाइज कानूनी कार्यवाही हो सकती है। संतान अगर संपत्ति प्राप्त करने के बाद माता पिता की देखभाल नहीं करते ढंग से तो संपत्ति यहाँ पर वापस भी हम ले सकते हैं। ये सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा आश्रय गृह की बात की गई है। अब बाई चांस जो है किसी कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो रहना ही नहीं चाहते हैं, अब किसी ऐसी जगह पे छोड़ गए कि माता पिता को सरकार को पता ही नहीं किसके माता पिता हैं ये, मतलब किसी भी सिनेरियो में अगर जो है किसी भी वृद्ध दंपत्ति के पास जो है रहने की जगह नहीं है तो राज्य सरकारें क्या करेंगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है यहाँ पर कम से कम एक वृद्धाश्रम जो है यहाँ पर उनको खुलवाना ही पड़ेगा, जिसमें भोजन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं जो भी जरूरतमंद वालों लोगों की, मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। दंड का प्रावधान भी है, अगर बुजुर्गों की देखभाल ना करे कोई व्यक्ति और उनको प्रताड़ित भी करे तो 3 महीने की जेल जो है, इसके साथ जो है 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारे जो है प्रावधान यहाँ पर ऑलरेडी किए गए हैं। अब बात करते हैं अपडेटेड वर्जन पर। 2019 में जो है इसमें थोड़े सा अमेंडमेंट किए गए क्योंकि समय के साथ जो है जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसमें क्या किया गया, पहला तो भरण पोषण की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव किया गया। पहले भरण पोषण में था माता पिता में जो है जैविक, दत्तक जो है या सौतेले जो भी बच्चे वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर रखे गए थे, उसको चेंज किया गया। और भरण पोषण में पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखा गया था कि खाद्य सामग्री, वस्त्र और जो है आवास हो गया और चिकित्सा सामग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाद में ऐड किया गया सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ऐसा नहीं कि खाना दे रहे हो तो उनको गाली दे रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, जो गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है। ये सारा यहाँ पर जोड़ा गया है 2019 में जब अमेंडमेंट किए गए थे। भरण पोषण देने की परिभाषा भी बदली गई है। पहले जो है जैविक, दत्तक, पुत्र पुत्री जो है और सौतेले बच्चे ही सम्मिलित किए गए थे। बाद में यहाँ पर जो है संतान, पहले देखो संतान में शामिल था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है अब कि पहले केवल संतान और कानूनी उत्तराधिकारी ही माता पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। अब जो है दामाद और बहू भी श्रेणी में आते हैं। दामाद है अगर तो वो भी श्रेणी में आता है, बहू है तो उसको भी श्रेणी में रखा गया है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है तो कोई भी रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो भी है, जो उनकी संपत्ति को जो है वहां पर जिसने भी ली है उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस पेरेंट या उस दत्तक संपत्ति जो भी जो है वृद्ध जन है उनकी जो है सुरक्षा करे और उनका संरक्षण करे। भरण पोषण की अधिकतम सीमा यहाँ पर हटा दी गई है। पहले मात्र 10,000 रुपए रखी गई थी मैक्सिमम, अब यहाँ पे रखा गया कि भाई देखेंगे हम, पहले यहाँ पर परिस्थितियां देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति 15,000 दे सकता है, 2-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई प्राइवेट बड़ी संस्थान में काम कर रहा है, तो ये 10,000 से एक्सीड भी कर सकती है। तो ये सारे यहाँ पर नए नए जो है प्रावधान लगाए गए हैं। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे बदली गई है। हमने पहले देखा था कि 90 दिनों के भीतर जो है ट्रिब्यूनल को सुनवाई करनी होगी, तो यहाँ पर 90 की जगह जो है 60 दिन कर दिए गए हैं। अधिकारों को यहाँ
यहाँ पर और भी मजबूत किया गया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वरिष्ठ नागरिकों के विशेष प्रावधान का पालन करने की बात की गई है। इसके अलावा न्यायिक सहायता और प्रभावी बनाई गई। तो ये सारी चीजें जो है समय के साथ यहाँ पर ऐड की गई हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि कोई भी माता पिता अगर चाहे कि अपने बच्चों को बिना किसी कारण के ही अपनी जो है संपत्ति से बेदखल कर दे तो ये संभव नहीं है। आपको जो है ठोस कारण प्रस्तुत करने होंगे कि जो है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, उसके सबूत होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा ये भी यहाँ पर है कि अगर आपने अपनी संपत्ति उसको दे दी है और उसने बोला था कि आपका खास ख्याल रखेगा और ख्याल नहीं रख रहा है, तब भी आप अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके भी सबूत आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, मददगार भी रहा होगा बहुत सारी चीज़ों को समझने में। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।